काल के गाल में आज हमारा एक साथी जो है वो समा गया। हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन इस बात को हम अपने जिला स्तर के अधिकारी लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। अपने जिला अध्यक्ष महोदय के साथ वास्तव में एक साथी था हमारा, वो अक्सर हमको जगा दिया करता था कि अध्यक्ष महोदय ईपीएफ का क्या हुआ हमारा। लेकिन आज शब्द नहीं है हमारे पास उस साथी के लिए। हमारा हर एक साथी जो है वो धीरे धीरे काल के गाल में जा रहा है, और वास्तव में एक ऐसी नौकरी जिसे न तो कोई सरकारी लाभ मिल सकता है, न तो अपने आप को वो जिंदा रख सकता है, न ही मरने के बाद कफन तक नसीब होता है। एक ऐसा नौकरी शासन हमें नौकरी देती है, लेकिन वह नौकरी न तो हमें गरीब रखता है, न ही हमें अमीर रखता है। जीरो पॉवर्टी में न तो हमारा चयन हो सकता है, हम दूसरे का चयन करते हैं लेकिन हमारा चयन नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सरकार की नज़र में अमीर हैं। हमारे घर के ऊपर भले ही छत न हो, हमारा आशियाना भले ही न हो, लेकिन हम दूसरे को दे सकते हैं, अपना हम नहीं ले सकते। आज हम जगाना चाहेंगे उस सरकार को कि देखो संविदा कर्मी की हालत आज क्या है। हमारा हर एक साथी जो है धीरे धीरे छोड़ करके हमको जा रहा है, और आप कहते हैं कि राम राज्य है, आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार दौड़ रही है। हम श्रीमान माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक आप अपनी बात जो है पहुंचाना चाहेंगे, केशव मौर्य जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे, और केंद्र में और राज्य में जो भी डबल इंजन की सरकार दौड़ रही है वहां तक अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे कि एक संविदा कर्मी कैसे जब जाता है तो उसके परिवार को न तो कोई आर्थिक सहायता मिलती है, न ही उसके बच्चों के लिए कोई सहायता होती है, और न ही उसके पत्नी के लिए कोई सहायता होती है। आज हमारा ग्राम रोजगार सेवक का एक साथी जो है वो छोड़ करके हमको चला गया। इस मौके पे ग्राम पंचायत वसुदेवा विकास खंड सुहाव में हमारा जो संगठन है, उस संगठन के साथ साथ जिला संगठन से जिला अध्यक्ष महोदय भी आए हुए हैं। कैसे की राहुल जी आराम से और पिंडा पत्तन जोड़ के हो पर दीपक हमारे साथ जिला अध्यक्ष महोदय हैं। आखिर हम करें तो करें क्या, हमारा सरकार भी नहीं सुन रही है, शासन में बैठे हुए जो अधिकारी लोग हैं वो नहीं सुन रहे हैं। ईपीएफ का पैसा हो चाहे हमारा मानदेय हो, इलाज के अभाव में हर एक साथी जो है धीरे धीरे चला जाएगा छोड़ के, लेकिन सरकार हमको झुंझुना पकड़ा देती है कि आप तो संविदा कर्मी है, आपकी तो बहुत ऊंची तनख्वाह है, लेकिन उस परिवार का क्या होगा जिसका आज लाल जो है वो चला गया। अध्यक्ष जी, हमारी बात जो है वो आप ऊपर तक पहुंचाइए। सबसे पहले मनोज कुमार ठाकुर, ग्राम पंचायत वसुदेवा विकासखंड सुहाव, जनपद बलिया के संघर्षशील साथी के देहावसान के बाद इतनी मर्माहत है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि क्या बयां करूं। लेकिन इस मर्माहत होने के बावजूद मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी और यशस्वी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से अनुरोध करता हूं कि आप लोगों द्वारा जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें सबसे निचले पायदान पर ग्राम रोजगार सेवक हैं। ग्राम रोजगार सेवकों की ये हाल है कि ये न धोबी के कुत्ते के हाल है, न घर के हैं न घाट के, न इनको जीना ही पसंद हो रहा है, न मरना ही पसंद हो रहा है। इनके परिवार के पीछे इतनी बड़ी दुश्वारियां हैं कि कोई सीमा नहीं है। बताइए 7788 रुपया में हम कैसे अपने परिवार को चलाएंगे। आज हमारे एक साथी मरा हुआ है, उस साथी के परिवार में इतनी तंगी है, इतनी परेशानियां हैं कि उसे कोई सीमा नहीं है। उसकी विधवा पत्नी रो रही है, उसका आंसू पोंछने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं, उनके पास हम लोग व्यवस्था करें। भारत सरकार और यूपी सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ईपीएफ की जो 2015 से लागू करने की बात हुई है, उस पैसे को तत्काल जमा किया जाए और हमारे यूनियन में जमा करके हमको उसका फायदा दिया जाए। जब तक उसका फायदा हमारे साथियों को नहीं मिलेगा
तब तक हमको कोई राहत मिलने वाला नहीं है। साथ ही साथ हमको आयुष्मान भारत कार्ड की व्यवस्था की जाए, कैशलेस दवा की व्यवस्था की जाए। उसके साथ ही साथ हमारे मृतक आश्रित के परिवारों को के लिए अन्य सुविधाएं दी जाए, नौकरियों से लेकर के अन्य सुविधाएं दी जाए। उसके साथ ही मैं और सरकार से मांग करता हूं कि हमारे मृतक साथियों को भरण पोषण के लिए कम से कम 5 लाख का व्यवस्था किया जाए और उसके बाद हमारे मृतक आश्रित को नौकरी दी जाए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आप हमारा मानदेय कम से कम 25,000 रुपया कर दें, तभी हमारे जाके परिवार का भरण पोषण होगा और हमारे परिवार की जीविकोपार्जन चलेगा। एक ऐसी नौकरी जो दूसरे को आवास देता है, जो दूसरे को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए लड़ता है, लेकिन खुद गरीबी में मर जाता है। वास्तव में ये नौकरी जो है क्या कहा जाए, न तो करते बन रहा है, न तो छोड़ते बन रहा है। और श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने हमसे ये वादा किया था कि आपको वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो कि एक गरीब व्यक्ति को मिलती है, क्योंकि हम वास्तव में अगर जोड़ा जाए तो मजदूर से भी कम मजदूरी हमारी है दैनिक। हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष महोदय भी हैं, आशुतोष पाठक जी। आपसे भी हम चाहेंगे कि आप सरकार के सामने अपनी बात जो है वो रखिए, उन अधिकारी लोगों के सामने अपनी बात रखिए कि जो ये तक नहीं पूछते हैं कि आपका साथी जो है वो अगर जिंदा है तो मानदेय पाएगा कि नहीं पाएगा, अगर छोड़ के चला गया तो फिर उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। धन्यवाद साथी हमारे अध्यक्ष विकासखंड सुहाव के धीरेन्द्र राय जी। मैं अपने साथी को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहा हूं और ये सरकार से दुखित मन से मांग कर रहा हूं। आज हमारा जो ये साथी मरा है, डायलिसिस पर रहता था, वो अपनी दवा तो नहीं करा पाता था। एक बेटा है और एक बेटी है, अपनी पत्नी है। उन लोगों का गुजारा आखिर कैसे करे। हमारे साथ जो भी ऐसे साथी हैं जिनके पास अगर रोग गंभीर हो गया है, वो अपनी दवा नहीं करा पाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण आखिर कहां से कर पाए। ये सरकार से, अपने महोदयों से, अपने जिला अधिकारी से, अपने प्रमुख सचिव से ये विशेष कर मांग करता हूं कि ठीक है, आप मानदेय हर संविदा कर्मियों का बढ़ा दिए रहे हैं, 17,000 से 20,000 कर रहे हैं, आखिर हम लोगों का नाम उसमें क्यों नहीं। आप हर कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों का मांग बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लोगों का मानदेय क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। क्या हम 17 साल से नौकरी कर रहे हैं, आपको चिंता नहीं है कि हमारा परिवार का भरण पोषण कैसे चलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मनोज कुमार को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आगे बढ़ाओ जापा हम लोग आगे बढ़ जी आजा है ना आगे तो मुझे कहीं का बोलो दोनों दिक्कत समय बन गया, दोनों दिक्कत